नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो गुरु चेले की जोड़ी अंदर हो चुकी है। जी हां, रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार करके एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि एंटीलिया केस में रियाजुद्दीन काजी की गिरफ्तारी अहम है और ये सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। तो खबर बड़ी है, मैं बात आज इसी पर ही करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा शर्मा भी आज जुड़ने वाली है सीधे मुंबई से। वसूली केस में एनआईए ने सचिन वाजे के दाहिने हाथ रियाजुद्दीन काजी को हिरासत में ले लिया और इस बड़ी खबर पर मुंबई से मेरी सहयोगी शिखा जुड़ चुकी है। हम आपको बताएंगे कैसे एंटीलिया और वसूली केस में वाजे और उसके राजदार एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। शिखा। बिल्कुल निधि, आज की सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने रियाज काजी को 16 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में सौंप दिया। एनआईए कई मामलों में रियाज काजी से पूछताछ करना चाहती है, चाहे वो एंटीलिया केस हो, चाहे वो मनसुख हिरेन हत्याकांड हो या वसूली कांड हो। रियाज काजी पर कई सबूतों को छुपाने का आरोप है और एनआईए अब इन सब चीजों में रियाज काजी से पूछताछ करना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। वसूली कंपनी के राज खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के शिकंजे में सचिन वाजे और उसके राजदार आते जा रहे हैं। एनआईए ने सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी को रविवार को अपने कब्जे में लिया। अब एनआईए कोर्ट ने काजी को 16 अप्रैल तक के लिए एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। सबसे पहले उनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था, उसके बाद अब रियाज काजी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। कई चीजें जो है वो तथ्य सामने रखी गई है। एनआईए की टीम फिर से रियाज काजी को 5 दिन की कस्टडी यानी 16 अप्रैल तक की जो कस्टडी मिली है उसी कस्टडी को देखते हुए अब पूछताछ जो है वो एनआईए की ओर से की जाएगी। और खास तौर पर अगर बात करें जहां पर एनआईए की टीम जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस थी और वहीं पर एनआईए टीम ने साफ तौर पर यह कहा है कि रियाज काजी जिसको बीती रात में अरेस्ट किया गया है उनके ऊपर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस है। साथ ही एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हिरेन केस हो, इस पर दोनों में कॉन्स्पिरेसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रियाज काजी का बिल्कुल रहा है। कई दौर की पूछताछ के बाद काजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया था और अब 16 अप्रैल तक एनआईए के अधिकारी काजी से वाजे के जुड़े राज को उगलवाने की कोशिश करेंगे। कस्टडी मिलते ही एनआईए रियाज को अपने साथ अपने दफ्तर ले गई। जो केस वाजे हैंडल कर रहा था, वाजे तो हैंडल कर रहा था, ये उसको असिस्ट कर रहा था। तो जब रियाज काजी उस केस को असिस्ट कर रहा था तो क्यों नहीं उसको पता होगा, हर चीज उसको पता है कि कैसे प्लान किया गया, कैसे जेलेटिन स्टिक्स लाई गई, कौन कौन इसमें शामिल है। मनसुख हिरेन हत्याकांड को लेकर भी यहाँ पर एनआईए तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। इसलिए एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। रियाज काजी जो है कई अहम खुलासे कर सकता है। रियाज काजी अब पूरी तरह एनआईए के शिकंजे में है। रियाज काजी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का सबसे करीबी साथी था। उसे वाजे का राइट हैंड माना जाता था। वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज जांच एजेंसियों की नजर में था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हत्या केस, रियाज पर सबूत मिटाने और गायब करने के आरोप हैं। जिन मुख्य मुद्दों पर एनआईए रियाज से राज उगलवाना चाहती है उनमें एंटीलिया केस में सबूत मिटाना, जिलेटिन छड़ों के बारे में पूछताछ होगी, मनसुख केस में सबूत मिटाना, गाड़ियों की नंबर प्लेट मिटाना, इन जैसे कई मामले हैं। सचिन वाजे का बेहद करीबी रियाज काजी अब एनआईए के शिकंजे में फंस चुका है। 16 अप्रैल तक एनआईए को रियाज काजी की कस्टडी मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि रियाज काजी हर वो राज जानता है जो एंटीलिया केस से जुड़ा हो, मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ा हो। तो ये मुमकिन है कि रियाज काजी कई अहम राज खोल सकता है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि काजी को हर षड्यंत्र और वाजे के हर गुनाह की सिर्फ जानकारी ही नहीं थी बल्कि वो उनमें शामिल भी था और वो सारे काम वाजे के इशारे पर कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, देखिए तो जो एंटीलिया केस में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार जो थी और उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वाजे को तो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब रियाज काजी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और रियाज पर शक सबसे पहले तब आया जब वो एक दुकान में यानी कि नंबर प्लेट की दुकान में घुसता हुआ देखा गया था एक सीसीटीवी फुटेज में। देखिए
के बाद काजी गिरफ्तार। काजी बोलेगा, राज खोलेगा। रियाज काजी जो है उसको वो जो था उसको सब कुछ पता था कि क्या कुछ हो रहा है, इसीलिए देखिए रियाज काजी को पहले सरकारी गवाह बनाने की भी बात हुई, लेकिन अब जाके एनआईए ने उसको अरेस्ट कर लिया है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि एक के बाद एनआईए जो है लगातार मुस्तैद है, आगे कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर देख रही है, क्योंकि जो मनसुख हीरेन हत्याकांड है उसमें हर किसी को पता है कि क्या हुआ था, किस तरीके से नंबर प्लेट की जानकारी, जो लग्जरी गाड़ियां मिली उसकी जानकारी, ये सब रियाज काजी को था, क्योंकि बेहद करीबी सचिन वाजे का रहा है रियाज काजी। वाजे और काजी का साथ बहुत पुराना था। बताया जाता है कि वाजे का चेला था काजी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का साथी था रियाज। वाजे की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने उसके साथियों को घेरना शुरू किया। गिरफ्तारी से पहले एनआईए ने रियाज काजी से कई बार पूछताछ की और आखिरकार रविवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रियाज काजी को एनआईए ने साजिश में शामिल होने और सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाने के आधार पर गिरफ्तार किया है। रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया था कि कैसे रियाज काजी साजिश में कदम कदम पर सचिन वाजे के साथ था। रियाज काजी जिन्होंने पहले भी एक एविडेंस मिटाने की, एक डीवीआर मिटाने की पूरी कोशिश की थी, जैसे जो लेटर सचिन वाजे के बिल्डिंग पर दी गई थी जहां पर 2 डीवीआर जो है उन्होंने मंगवाए थे और वो जो डेटा है वो डिलीट किया। वही दूसरा सबूत जहां पर हम देख रहे हैं कि रियाज काजी फिर इस दुकान पर आए। दुकान पर आने के बाद उसने मालिक से बात की, लेकिन इतना ही नहीं, कंप्यूटर से जो डीवीआर थे उसको भी नष्ट किया गया है। एंटीलिया केस में कई गाड़ियों और नकली नंबर प्लेटों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। एंटीलिया के बाहर रखी विस्फोटक से भरी कार मामले में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बार बार बदले गए थे। एनआईए का दावा है कि इन अलग अलग नंबर प्लेट्स को बनवाने और बदलने का काम रियाज काजी ही कर रहा था। रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकानों से साजिशों के सबूत मिटाए। रियाज काजी ने सचिन वाजे को फर्जी नंबर प्लेट बनाने में काफ़ी मदद की। जब सचिन वाजे गिरफ्तार हो गए थे तब रियाज काजी ने विक्रोली में एक कार की दुकान पे से सारे सबूत मिटाए, डीवीआर और सीडीज हासिल किए। उसके सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाए। सीसीटीवी फुटेज में काजी को विक्रोली इलाके में नंबर प्लेट की दुकान में घुसते हुए और दुकान के मालिक से बातचीत करते हुए देखा गया था। काजी को दुकान से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और एक कंप्यूटर ले जाते हुए भी देखा गया। इसके बाद कड़ियां जुड़ी तो सामने आया कि काजी नंबर प्लेट बनवाने और सबूत मिटाने में शामिल था। यह भी सामने आया है कि वाजे के कहने पर रियाज काजी ही वाजे की सोसाइटी गया था। वहां उसने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए थे। रियाज काजी ने 27 फरवरी को थाने में साकेत कॉम्प्लेक्स सचिन वाजे के घर जाके उस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को लेटर लिखा और कहा कि सीसीटीवी फुटेज एंटीलिया केस के मामले में हासिल किए। उसी के बाद उसने उसको नष्ट भी कर दिए, जिससे कि सचिन वाजे की साजिशें सामने ना आ पाए। वाजे के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में रियाज काजी को पहचाना जाता है। अब वाजे की ही तरह काजी को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल शिखा, अब हम बताने जा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर कौन है रियाजुद्दीन काजी। सचिन वाजे की तरह वो भी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि रियाज काजी अपने गुरु की बात कितनी मानता था। क्या वो सारी प्लानिंग जानता था एंटीलिया केस से जुड़ी हुई जो साजिश सचिन वाजे ने रची, या फिर उसके मास्टरमाइंड ने रची। बड़ी बात ये भी सामने आई है कि रियाज काजी का 20 साल सीनियर है सचिन वाजे। अब दोनों अंदर हैं, एनआईए के शिकंजे में है। देखना यह होगा कि एक एक करके कैसे राज सामने आते हैं। लेकिन इतिहास क्या है रियाज काजी का, आइए आपको बताते हैं। सचिन वाजे और रियाज काजी कहने को तो दोनों मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में थे। काम था गुनाहों को रोकना, लेकिन फिलहाल खुद पर ही इतने बड़े आरोप लगे हैं जिनके बाद दोनों एनआईए की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि वाजे की क्राइम लिस्ट इतनी लंबी है, इसका खुलासा रियाज काजी से पूछताछ के बाद हो सकता है। बात रियाज काजी की करें तो रियाजुद्दीन काजी 2010 में पुलिस सेवा में आया था। काजी की पहली पोस्टिंग वर्सेवा पुलिस स्टेशन में की गई थी। इसके बाद दूसरी पोस्टिंग एंटी चेन स्नैचिंग विभाग में की गई थी। इसके बाद वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच के
CIU यूनिट में आ गया। वहीं सचिन वाजे रियाज के करीब 20 साल सीनियर हैं। वाजे ने 2007 में पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया था। 2020 में वाजे फिर पुलिस में लौटा। उसे क्राइम ब्रांच की खुफिया इकाई CIU में सहायक पुलिस निरीक्षक बनाया गया। 9 जून 2020 को सचिन वाजे ने CIU के इंचार्ज का पदभार संभाला। तब से लेकर अब तक काजी सचिन वाजे के साथ ही काम कर रहा था और उसके हर काम में हाथ बटाता था। वाजे के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में इसे जाना जाता है। CIU में काम करते हुए रियाजुद्दीन काजी वाजे के साथ कई अहम जांच में शामिल रहा और अब यह सामने आ चुका है कि काजी वाजे के वसूली गैंग का भी खास सदस्य था। एनआईए जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभी ये देखना चाहते हैं कि मनसुख हिरेन केस को लेकर जो कॉन्स्पिरेसी पूरी कर रची गई थी उस दौरान रियाज काजी का क्या रोल है, तो इस पर जांच करेगी। दूसरी ओर जो जिलेटिन स्टिक्स है वो जिलेटिन स्टिक्स कहां से लाए गए, किससे खरीदे गए, ये सब सवाल का जवाब भी रियाज काजी जानते हैं, जिसको देखते हुए यहां तक जो है एनआईए की ओर से इस पर भी जांच की जाएगी। एनआईए के मुताबिक काजी को हर उस साजिश और गुनाह का पता था जो सचिन वाजे ने किया है और अब काजी की गिरफ्तारी के बाद कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनआईए लगातार इंटीलिया केस में आगे जांच बढ़ा रही है, एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन 100 करोड़ के वसूली केस में सीबीआई का भी एक्शन जारी है और आज अनिल देशमुख के 2 पीए से पूछताछ हुई है। शिखा हमारे साथ लगातार मौजूद है और वो लगातार सुबह से सीबीआई जहां पर मौजूद है वो कवर कर रही है। शिखा, कितने घंटे से पूछताछ चल रही है और आज सवालों से सामना हुआ है अनिल देशमुख के 2 पीए के? बिल्कुल निधि, देखिए इधर एंटीलिया केस में एनआईए लगातार जांच कर रही है और सीबीआई 100 करोड़ वसूली मामले में जांच कर रही है। मैं यहां पर मौजूद हूं और सुबह से ही लगभग 10 घंटे हो चुके हैं और देखिए अभी भी सीबीआई गेस्ट हाउस के अंदर पूछताछ चल रही है। जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए हैं कुंदन और पलांदे, दोनों से ही पूछताछ की जा रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पलांदे जो है वो गृह मंत्री अनिल देशमुख का बेहद करीबी है, पीए है, इसलिए उसको सभी चीजों की जानकारी है कि 100 करोड़ जो वसूली की बात हुई है किसके बीच में हुई है और कैसे हुई है। देखिए रिपोर्ट। $100 करोड़ के वसूली कांड में सीबीआई की जांच तेज होती जा रही है। आज सीबीआई ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 पीए को जांच के लिए बुलाया। इनके नाम है संजीव पलांडे और कुंदन। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कुंदन और पलांडे का जिक्र किया था। रविवार सुबह से ही दोनों से सीबीआई ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। कुंदन और पलांडे का जिक्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया था, जिसमें परमवीर ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इस चिट्ठी में वसूली को लेकर एसपी पाटिल नाम के एक पुलिस अधिकारी के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया गया था। इस बातचीत में देशमुख के पीए पलांडे का नाम आया था और सीबीआई अब मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ये माना जा रहा है कि कई और नाम सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है अभी अनिल देशमुख के जो दूसरे सहयोगी है उनको भी नोटिस दिया है, तो बहुत सारे लोगों को भी नोटिस मिलेगा और मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार का एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा। माना जा रहा है कि सीबीआई जल्दी ही अनिल देशमुख से भी पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले सीबीआई वसूली कांड से जुड़े हर किरदार से पूछताछ कर सारी जानकारी जुटाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे साथ मुंबई से ग्राउंड जीरो से शिखा जुड़ी हुई थी जो हर पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही थी। शुक्रिया शिखा, आपका। खबर बड़ी है में जुड़ने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब एनआईए के जाल में फंस चुका है रियाजुद्दीन काजी और उम्मीद है कि इस केस की जो गुत्थी है वो जल्द सुलझ पाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।